अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेलकम बैक। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। जिस तरह हम सिंपल प्रेजेंट में अपनी हैबिट्स, अपनी डेली रूटीन और एक्टिविटी को बताते हैं, जैसे वह आता है, हम स्कूल जाते हैं, हम रोज़ाना जल्दी उठते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम इंग्लिश सीखते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में एक्टिविटी को बताया जाता है। ये कॉन्टीन्यूस जब बोला जाता है जब एक्टिविटी चल रही हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। उसी तरह परफेक्ट मतलब काम फिनिश, जैसे मैं कहूँ मैं पढ़ा चुका हूँ, वे आ चुके हैं, बच्चे जा चुके हैं। लेट्स सपोज मैं चाय पी रहा हूँ, आप आए, मैं आपसे कहूँगा डोंट यू टेक टी, क्या आप चाय नहीं पीते? आप कह सकते हैं आई हैव ऑलरेडी टेकन, मैं पहले ही पी चुका हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो काम ख़त्म हो चुका हो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाते हैं। अब क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है तो हम फॉर्म भी समझ लेते हैं, फॉर्म होती क्या है और ये इंग्लिश में क्यों होती है, हिंदी में क्यों नहीं होती। हिंदी में भी होती है, उर्दू में भी होती है। ईच एंड एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स फॉर्म्स। जैसे अगर मैं जाने की बात करूँ तो मैं डेली एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस में कहूँगा मैं जाता हूँ, कॉन्टीन्यूस में कहूँगा मैं जा रहा हूँ, और परफेक्ट में कहूँगा मैं जा चुका हूँ। तो ये जाता हूँ, जा रहा हूँ और जा चुका हूँ, ये फॉर्म ही तो हैं। इसी तरह इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। जैसे सिंपल प्रेजेंट में वह जाता है, ही गोज, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। 4 कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 कंडीशन होती है जब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका हो, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। दे हैव फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। नंबर 2 कंडीशन होती है जब कोई एक्शन पास्ट में हुआ हो बट टाइम मेंशन ना हो, जैसे ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली जा चुका है। कब गया है, इट्स नॉट मेंशन्ड। ही हैज़ गॉन टू द मार्केट, वह मार्केट जा चुका है। अब कब गया है ये बताया नहीं गया है, इसलिए इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। तीसरी कंडीशन होती है जब कोई एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हुआ हो, इसमें अक्सर येट और ऑलरेडी जैसे वर्ड आते हैं। फॉर इंस्टेंस आई हैव ऑलरेडी ईटन, मैं पहले ही खा चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी डन इट, मैंने पहले ही कर लिया है। आई हैवंट डन इट येट, मैंने यह अभी तक नहीं किया है। या आप कह सकते हैं ही हैजंट डन इट येट, उसने यह काम अभी तक नहीं किया है। चौथी कंडीशन जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं वो होती है कोई पास्ट का एक्सपीरियंस। इसमें अक्सर नेवर, एवर जैसे वर्ड्स आते हैं, जैसे हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, क्या आप कभी दिल्ली गए हो? आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस चैप्टर, मैंने ये चैप्टर पहले ही पढ़ा दिया है। कब पढ़ा है, टाइम इज नॉट मेंशन्ड, अगर टाइम मेंशन कर दिया इट विल बी कंसीडर्ड पास्ट इंडेफिनिट। जैसे आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है। आपको एक्शन की थर्ड फॉर्म लगानी है, जैसे दे हैव प्लेड वेरी वेल, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। जैसे शी हैज़ कुक्ड द फूड, उसने खाना बना लिया है या वह खाना बना चुकी है। आई हैवंट टॉक्ड टू हिम बिफोर, मैंने उससे पहले कभी बात नहीं की है। लेट्स सी इट्स इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का सिंपल फॉर्मूला, हम शुरू में हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हैव यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट, क्या आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है? हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है? WH फैमिली के इंट्रोगेटिव देख लेते हैं जिसमें हमें रीज़न बताना होता है। जैसे वाई हैव यू नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क अप टू नाउ, आपने अभी तक अपना होमवर्क क्यों नहीं किया है? वाई हैव यू नॉट कुक्ड द फूड, आपने खाना क्यों नहीं बनाया है? वाई हैव यू नॉट रीच्ड देयर सो फार, आप अभी तक वहाँ क्यों नहीं पहुँचे हो? सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो about present perfect. I hope you have got my point and I want you to start practicing. Assalamu alaikum.